एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th का भूगोल का सेकंड चैप्टर। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। सेकंड चैप्टर है आपका वन और वन्य जीव संसाधन। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था संसाधन व विकास। सेकंड चैप्टर है आपका वन मतलब जंगल, वन्य जीव मतलब जो वन में रहने वाले जो जीव हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? वन्य जीव। संसाधन, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। मान लीजिए एक मानव और सभी जीव मिलकर क्या बनाते हैं? एक तंत्र बनाते हैं, जिसे आप क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हमने देखा, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकंड, वन और वन्य जीव संसाधन। उसमें हमने सबसे पहले जाना पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर क्या बनाते हैं? जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहेंगे? जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। क्लियर है? फिर देखिए भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात की स्थिति क्या है। वनस्पति जात का मतलब किस प्रकार की वनस्पति भारत में मिलती है, कितने प्रकार हैं, कितने संख्या है। प्राणी जात कितने प्रकार के जीव जंतु हमारे वनों में मिलते हैं, इन सबको आप क्या कहेंगे? वनस्पति जात। और प्राणी जात की संख्या कितनी है भारत में? तो भारत में प्राणी जात और वनस्पति जात। विश्व की, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व की कुल जितनी भी जनसंख्या है जीव की और वनस्पति की, उसका कुल 8%, कुल का 8% हिस्सा या 8% जातियां कहाँ पाई जाएंगी? भारत में पाई जाती हैं। विश्व की कुल जनसंख्या की 8% जातियां, कुल जनसंख्या किसकी? वनस्पति और प्राणी जात की, मतलब जीव जंतु और वनस्पति कितने, पूरी कुल जितनी भी जनसंख्या है उसका 8% भाग भारत में पाया जाता है। आपने देखा होगा हमारा जो भारत है बहुत ही जीव विविधताओं वाला देश है। जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी भी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी भी वन या जीवों की विविधता को आप क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। इसे याद रखें, जैव विविधता किसी भी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली वनों की विविधता और जीवों की विविधता को आप क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात की संख्या हमने देखी। विश्व की कुल जितनी भी जातियां हैं उनमें से 8% जातियां भारत में पाई जाती हैं। अगर आप इसकी संख्या निकालेंगे तो लगभग संख्या कितनी होगी? 16 लाख जो है उसकी जनसंख्या होगी। इसका मतलब यह है कि हमारे भारत में लगभग 16 लाख तक जातियां पाई जाती है। किसकी? प्राणी जात की और वनस्पति जात की। क्लियर है? परंतु 10% वनस्पति, जितनी भी वनस्पति पाई जाती है उसकी 10% वनस्पति और 20% स्तनधारियों के विलुप्त होने का खतरा है। विलुप्त होने का मतलब क्या है? विलुप्त होने का मतलब ये है कि ये धीरे धीरे हमारे भारत से खत्म होती जा रही है। वे जातियां, वे प्रजातियां जो भारत से खत्म होती जा रही है, जिनका अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे संकट में है, उसे आप क्या कहेंगे? विलुप्त होने वाली जातियां। तो परंतु 10% वनस्पति और 20% स्तनधारियों के विलुप्त होने का क्या बना हुआ है? खतरा बना हुआ है। देखिए हमारे भारत में जो वनस्पति जात है और जो प्राणी जात है उन्हें हम क्या करते हैं? हम नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था है जिसे IUCN कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? IUCN। ठीक है, ये क्या करती है? जो भी वनस्पति है, जो भी वनस्पति जात है और प्राणी जात है, उनकी संख्या के आधार पर और उनके अस्तित्व के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित करती है। तो देखते हैं विभिन्न जातियों का वर्गीकरण किस आधार पर। तो आधार याद रखें, इनकी संख्या व अस्तित्व के आधार पर प्राणी जात और वनस्पति जात की विभिन्नता को वर्गीकृत किया गया है। किसके द्वारा? तो IUCN
क्या फुल फॉर्म होगी? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। IUCN की फुल फॉर्म क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। याद रखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि IUCN की फुल फॉर्म क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। तो इसने क्या किया है? इस संस्था ने, ये इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है जिसने जो भी वन और जो भी जीव पाए जाते हैं उनकी जनसंख्या और उनके अस्तित्व के आधार पर उन्हें 6 भागों में विभाजित किया है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कितने भागों में विभाजित किया है? तो 6 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से है? पहला भाग है सामान्य जातियां। ऐसी जातियां जो सामान्य रूप से आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगी। जैसे आप मान लीजिए बंदर आपको देखने को मिल जाएगा कहीं पर भी, तो ये क्या है? सामान्य जातियों में इसे शामिल किया जाएगा। जैसे आप देखिए पीपल का पेड़, ये सब क्या है? सामान्य जाति हैं। फिर देखिए संकटग्रस्त जातियां, वे जातियां जो धीरे धीरे कहाँ जा रही हैं? संकट की ओर जा रही है, जिनका लुप्त होने का क्या हो रहा है? खतरा हो रहा है, संकट पैदा हो गया, तो वे जातियां संकटग्रस्त जातियां कहलाएंगी। नेक्स्ट सुभेद्य जातियां, वे जातियां जिनकी स्थिति क्या होती जा रही है? धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। उन्हें वनरेबल या सुभेद्य जातियों में शामिल किया जाएगा। दुर्लभ जातियां, ऐसी जातियां जो कई क्षेत्रों से खत्म हो गई हैं और कई क्षेत्रों में अगर पाई जाती हैं तो उसकी संख्या बहुत कम है, जो दुर्लभ आपको देखने को मिलती है। मान लीजिए आपने देखा होगा हमारे पहले क्या होता था, भारत में गांवों में या शहरों में जो कौवा होता था वो बहुत आसानी से देखने को मिलता था, लेकिन अब उसे देखना एक दुर्लभ काम हो गया। बहुत कम देखने को मिलेगी आपको, चिड़िया भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। वैसे ही कौवा भी जो है वो क्या होता जा रहा है? दुर्लभ होता जा रहा है। ठीक है। स्थानिक जातियां, वे जातियां जो किसी एक स्थान पर पाई जाती हैं या उस स्थान में महत्वपूर्ण मानी जाती है, उन्हें स्थानिक जनजातियां कहेंगे। लुप्त जातियां, इसमें वे जातियां वनस्पति और प्राणी जाति की वे जातियां शामिल होंगी जो क्या हो गई हैं? लुप्त हो गई हैं। लुप्त का मतलब है जो खत्म हो गई है, समाप्त हो गई। जैसे अगर हम ले डायनासोर, डायनासोर क्या है? एक प्राणी जात की जाति थी, ये क्या हो गई है? लुप्त हो गई है। हमारी पृथ्वी पर या भारत में या किसी विश्व स्तर पर किसी भी देश में डायनासोर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया है? लुप्त जातियों में आप डायनासोर को रख सकते हैं। हमने देखा पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा देखी, मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र बनाते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। विश्व की कुल जातियों में या जनजातियों में भारत का अगर एवरेज देखें तो 8% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से 10% वन्य जातियों को और 20% स्तनधारियों के विलुप्त होने का खतरा है। ऐसी जातियां धीरे धीरे क्या होने वाली है? लुप्त होती जा रही है, उन्हें आप क्या कहेंगे? विलुप्त कहेंगे। क्लियर है। विभिन्न जातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संघ है, एक संस्था है, क्या नाम है उसका? IUCN। क्या नाम है? IUCN। फुल फॉर्म देखें, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। इसने क्या किया? विभिन्न वन प्रजातियों को और प्राणी जात को क्या किया है? 6 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? सामान्य जातियां जो सामान्य कहीं पर भी देखने को मिलेंगी, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां जो कहीं मिलती हैं कहीं नहीं, स्थानिक जातियां जो किसी एक क्षेत्र विशेष में मिलती हैं और कहीं दूसरी जगह वो क्या हो गई है? खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट लुप्त जातियां। क्लियर है? ये टॉपिक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है IUCN, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि इसने क्या किया है? विभिन्न वनस्पति और प्राणी जात को 6 आधारों पर या 6 भागों में वर्गीकृत किया है। फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर से रिपीट देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 6 प्रजातियां हमने देखी थी, सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक और लुप्त जातियां। सामान्य जातियां देखें जिनकी संख्या क्या है? हमारे भारत में या पृथ्वी पर क्या है? सामान्य बनी हुई है। वे जातियां जिनकी संख्या सामान्य बनी हुई है, उन जातियों को आप क्या किसमें रखेंगे? सामान्य जातियों में
रखेंगे, इस भाग में रखेंगे। जैसे देखिए साल का वृक्ष आपको देखने को मिल जाएगा, चीड़ का वृक्ष आपको देखने को मिल जाएगा, कृतक क्या है, कृतक एक प्रकार का मूषक है, ठीक है, इत्यादि। ये चीजें आपको क्या करती है, सामान्य आपने देखा होगा, चूहे आपके घर में रहते हैं। तो वे जातियां जो सामान्यतः पृथ्वी पर और भारत में पाई जाती हैं, उन्हें आप सामान्य जातियों के वर्ग में रखेंगे। जैसे चीड़ हो गया, साल के वृक्ष हो गए, कृतक, कृतक का मतलब याद रखें चूहा, ठीक है, आपने देखा आपके घर में चूहा रहता है, तो वो क्या है, सामान्य जाति है। नेक्स्ट देखिए संकरग्रस्त जातियां, जिनके लुप्त होने का क्या बना हुआ है, खतरा बना हुआ है। वे जातियां जिनके लुप्त होने का क्या बना हुआ है, खतरा बना हुआ है। जैसे काला हिरण, आपने देखा है कभी काला हिरण, तो वे इनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, ये सामान्य आपको दिखाई नहीं देते, वे संकरग्रस्त। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, आपको सामान्य हर घर में मगरमच्छ थोड़ी दिखाई देंगे। शेर पूंछ वाला बंदर, ये इंपॉर्टेंट है आपका, शेर पूंछ, जिसकी पूंछ कैसी है, शेर वाली, ऐसा बंदर किसमें है, संकरग्रस्त जातियों में रखेंगे। भारतीय जंगली क्या है, भारतीय जंगली गधा, ये सब क्या है, संकरग्रस्त जातियां। वे जातियां जो जिनके ऊपर क्या बना हुआ है, संकट बना हुआ है, जो क्या होने वाली हैं, जो सामान्य नहीं है, जिन पर कुछ ना कुछ संकट बना हुआ है, उन्हें आप क्या कहाँ रखेंगे, सामान्य संकरग्रस्त जातियों में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए सुभद्य जातियां, इसे वनरेबल जातियां भी कहेंगे, जिनकी संख्या, वे जातियां, वे वनस्पति जातियां या प्राणी जातियां जिनकी संख्या निरंतर क्या हो रही है, निरंतर कम हो रही है, क्या हो रही है, घट रही है, उन्हें आप क्या कहेंगे, सुभेद्य जातियों में उन्हें रखेंगे। जैसे देखिए नीली भेड़ आपने देखी है, सुभेद्य जाति है, इनकी संख्या क्या हो रही है, निरंतर घट रही है। एशियाई हाथी, इनकी संख्या भी निरंतर घट रही है। गंगा नदी डॉल्फिन, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, गंगा नदी डॉल्फिन, गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है, वो डॉल्फिन के बारे में आपने सुना होगा, ये हमारा जलीय जीव भी है, भारत का जलीय जीव भी है। इसे भारतीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, 2009 में डॉल्फिन को भारतीय जलीय जीव घोषित किया गया है। दुर्लभ जातियां, जिनकी संख्या क्या है, बहुत कम है, जो दुर्लभ ही कहीं ना कहीं मिल रही हैं, या जिनकी संख्या बहुत कम है, जो अगर इन्हें बचाया नहीं गया तो कहाँ चली जाएंगी, ये संकरग्रस्त जातियों में या लुप्त जातियों में शामिल हो जाएंगे। जैसे एशियाई भूरा भालू, रेगिस्तानी लोमड़ी, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल जो है पक्षी है, लोमड़ी आपको पता है क्या है, भालू आपको पता है, हॉर्नबिल एक पक्षी है जो आपको अधिकतर नागालैंड में देखने को मिलेगा। हॉर्नबिल क्यों कहा जाता है, इस पक्षी के जो फेस होता है उस पर 2 हॉर्न बने होते हैं, 2 सींग बने होते हैं, इसलिए इसे हॉर्नबिल कहा जाता है। क्लियर है। स्थानिक जातियां, ऐसी जातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाएंगी, अदरवाइज कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। स्थानिक जातियां जो किसी एक स्थान पर या किसी विशेष स्थान पर पाई जाएंगी, उन्हें आप क्या कहेंगे, स्थानीय जातियां कहेंगे। देखिए विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली हैं, जैसे अंडमानी टील, अंडमानी टील कहाँ मिलेगा आपको, अंडमान निकोबार में मिलेगा। अंडमान निकोबार क्या है, तो यह भारत का द्वीप समूह है। क्लियर है। निकोबार कबूतर, ये कहाँ मिलेगा, निकोबार में मिलने वाले कबूतर को आप क्या कहेंगे, निकोबारी कबूतर। अंडमानी जंगली सुअर, वे सुअर जो कहाँ मिलते हैं आपको, अंडमान में मिलेंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे, अंडमानी जंगली सुअर। क्लियर है। स्थानिक जातियां। नेक्स्ट देखिए दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, वे जातियां जिनका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो चुका है, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे, लुप्त जातियां कहेंगे। जैसे वे जातियां जो समाप्त हो गई हैं, उन्हें आप किस में रखेंगे, किस वर्ग में रखेंगे, तो लुप्त जातियों में रखेंगे। जैसे भारत में जो चीता है वो क्या है, लुप्त हो चुका है, बाद में देखेंगे इसे। आगे देखिए एशियाई चीता, ठीक है, एशिया में जो चीता पाया जाता है वो समाप्त हो गया है। फिर क्या है, गुलाबी सिर वाली बतख आपको देखने को मिलती है कभी, बतख तो आपने देखी होगी, लेकिन गुलाबी सिर वाली बतख जो है वो क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। हमने देखा आयुषेन की फुल फॉर्म इंग्लिश में, हिंदी में मैंने आपको अभी समझाई थी, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट सामान्य जातियां कौन सी है, वे जिनकी संख्या सामान्य है, जैसे साल, चीड़, कृदन। संकरग्रस्त जातियां, वे जातियां जिनके लुप्त होने का क्या है, खतरा बना हुआ है। उदाहरण देखिए काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर। सुभेद्य जातियां जिनकी संख्या क्या हो रही है, निरंतर कम हो रही है, उन्हें आप सुभेद्य जातियों में रखेंगे। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगाई डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है, हमारा जलीय जीव है। कब हमने इसे जलीय जीव स्वीकार किया, 2009 में। ठीक है,
दुर्लभ जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है, जैसे हिमालयन भूरा भालू, रेगिस्तानी लोमड़ी, हॉर्नबिल इत्यादि। स्थानिक जातियां विशेष क्षेत्र में जो पाई जाएंगी, जैसे निकोबारी कबूतर, अंडमानी टील, अंडमानी जंगली सुअर इत्यादि। फिर लुप्त जातियां वे जातियां जो समाप्त हो गई हैं, जो ये कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देंगी, वे सभी जातियां किसमें आएंगी? लुप्त जातियों में। जैसे एशियाई चीता, चीता आपने भारत में देखा है? नहीं। बाघ आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन चीता हमारे भारत में नहीं है। गुलाबी सिर वाली बतख भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। चीता के बारे में समझे। चीता को 1952 में क्या कर दिया गया है? हमारे भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया है। चीता अब हमारे भारत में नहीं पाया जाता। आप चीता के बारे में देखें, चीता की जो दौड़ने की स्पीड होती है, आपने सुना होगा सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? चीता। इसकी जो स्पीड होती है वो 112 किलोमीटर प्रति आर होती है, प्रति घंटे में। एक घंटे में कितना किलोमीटर दौड़ता है ये? 112 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। चीता क्या है? बिल्ली की एक प्रजाति है। बिल्ली की एक प्रजाति है चीता, जिसकी दौड़ने की जो क्षमता है वो कितनी है? 112 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हुआ है? भारत से लुप्त घोषित कर दिया गया है। क्लियर हुआ आपको ये सब? होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़ाऊंगी। एक पार्ट ये है, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें पसंद आए, आपको लेक्चर अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।